if px is equal to x की पावर 3 plus x square minus 9x minus 9, find the values of p minus 2 and p minus 1। मतलब क्या करना है आपको? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ px? इन विच वेरिएबल इज x। px का मीनिंग है पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल इज x। तो px हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको p माइनस 2 निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख देना है, -2। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू नहीं हो जाएगी, ये p माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये px गिवन है, py गिवन है, और आपको p माइनस 2, p माइनस 1 या p रूट को निकालना है। तो वेरिएबल की जगह, जैसे यहाँ पे -2 है तो x की जगह -2 रख दीजिए, यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे √2 रखेंगे। तो p माइनस 2 आएगा। देखिए, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर में है, 3 इज द ऑड नंबर, तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो -1 प्लस नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव, तो +4। माइनस माइनस इन मल्टीप्लीकेशन बिकम्स प्लस। अब इसका तरीका यह है कि ऐड कर दीजिए प्लस वालों को अलग और माइनस वालों को अलग। भाई दोनों सेम साइन में हमेशा क्या होता है, एडिशन। तो आप प्लस वालों को तो ऐड करके बिल्कुल सही लिख देते हैं, अगर दोनों नेगेटिव में है तो ऐड करिए, माइनस लगा दीजिए। तो ये कितना आ गया, चलिए। अच्छा, अगर मुझे p√2 निकालना हो, यहीं पे अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी हो p√2, तो सिंपल सा है, x की जगह क्या रख देंगे आप, √2। अब देखिए, √2 का क्यूब, √2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या आएगा, 2√2 प्लस √2 स्क्वायर 2 माइनस √2a और -9। क्या यहाँ पे कुछ हम ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, हमको यही आंसर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइफ क्रम में। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, एक इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, क्या 2 and -3, और ये पॉलिनोमियल था, देखिए x² प्लस x माइनस। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वेरीफाई करना है कि 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे अच्छा मेथड है, आप यहाँ पे सबसे पहले 2 चेक करना है, तो x की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। देखिए क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर मीन्स +4, आ गया 6 माइनस 6। तो अगर सिंप्लीफाई करने पर 0 आ रहा है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि इसका, जैसे यहाँ पे 0 आ गया 2 रखने पर, तो 2 इसका 0। अब -3 देखिए, तो x की जगह -3 रखिए वहां पे। अब -3 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -3 +9, और प्लस माइनस एंड ये एज इट इज। तो देखिए दोनों सेम साइन है, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि 2 and -3 बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? तो इसी थे। अब आपको कुछ लीनियर पॉलिनोमियल्स में लिखना होगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ
linear polynomials. First is देखिए इनकी हमको जीरोस फाइंड आउट करना, यहाँ पे हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। 3 पार्ट्स मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल्स। कॉलोनिक लीनियर पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए क्या करते हैं जीरोस के? लीनियर पॉलिनोमियल्स के अगर जीरो निकालने हो तो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 कर। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 3x + 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू माइनस, तो इसका देखिए 0 है। और अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि ये 0 है या नहीं, आपसे ये भी वेरीफाई करा सकता है, जैसे इससे पहले किया था कि वेरीफाई करिए -5/2 इज द जीरोस ऑफ 2x + 5। तो जो गिवन है आपको, जो वेरीफाई करवा रहा है, वो रख दीजिए वहां पे x की जगह। तो 2 इंटू, देखिए आ गया -5 + 5 मीन्स 0। तो इसका मतलब जो 0 हमने निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सेकंड पार्ट, ax, अब आपको px दिया हुआ है ax, इट इज लीनियर और क्वाड्रेटिक? लीनियर, तो इसको भी 0 के बराबर रख दीजिए। तो ax इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 0/a मींस 0, 0/a मींस 0। अब देखिए थर्ड पार्ट, 2x इज इक्वल टू 4x। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो 4x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 0/4 मींस 0, और नहीं -2। ये तो क्लियर हो गया, इजी है। अब मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। If 2 and 0 are the zeros of ठीक है भाई। हमें गिवन क्या है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ 2 and zeros, हमें गिवन है ये 2 zeros इज गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमें ये पता लगाना है कि a और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अभी आ रहा हूं। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे? 2, तो 2 इंटू इसी कंटो मैंने 0 क्यों रखा है? क्योंकि इसके जीरोस हैं, निकालने नहीं है, ये रखा है कि इसके जीरोस हैं, इसलिए मैंने रिमाइंडर क्या रखा है यहाँ पे? 0। अब देखिए 2 की पावर 3 8, तो 2 इंटू 8 16, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 5 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 16 - 20 -4,
और जब मैं इसको राइट हैंड में सिर्फ करूंगा तो ये एक इक्वेशन आ गई, 2a + b = 4। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 0। तो 2 × 0 का क्यूब -5 × 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस b = 0। भाई हमें इसके जीरोस गिवन है दोनों। अब इसको सिंपलीफाई करिए, देखिए तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू आ गई b की, फर्स्ट वैल्यू आ गई b = अब इस b की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो 2a, b की जगह क्या रखा है मैंने, 0 और = 4। तो 2a = 4, a = आ गया आंसर भाई। चले आगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ये जो पेपर आएगा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए नेक्स्ट है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, is divided by x + 2, सॉरी x माइनस। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन वी डिवाइड fx बाय gx। तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, वी अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हो या फैक्टर थ्योरम हो, सबसे पहला स्टेप है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मींस डिवाइजर को 0 के इक्वल रखना। तो यहाँ पे x क्या आ गया, +2। अब यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल में मैं x की जगह क्या रखूंगा, 2। अब यहाँ =0 नहीं होगा क्योंकि ये फैक्टर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो चलिए भाई, 2 की पावर 4 मीन 16, 2 की पावर 3 8, 8 2 जा 16, माइनस 2 की पावर 2 4 3 जा 12 और +2 माइनस। देखिए प्लस को अलग ऐड कर दीजिए, 32 34 और नेगेटिव मार्क्स वालों को अलग कर दीजिए। आंसर इज ये रिमाइंडर हो गया। और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि x - 2 इसका फैक्टर है। समझ रहे हैं आप? तो फैक्टर थ्योरम हो जाएगी। अब जैसे एक्सरसाइज निकालिए 2C, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, पढ़ लीजिए। इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बताओ? इसको डिवाइड करना है। डिवीजन एल्गोरिथम आप 6 7 में पढ़ के आ चुके हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। देखिए जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? कहीं डिवीजर बोलते हैं, कहीं डिवाइजर बोलते हैं। अब डिवीजर बोलते हैं
और जिसको हम डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और अभी क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेनी है और डिविडेंड की भी फर्स्ट। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x की पावर इंटू एक्स हो गया। देखिए अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, व्हाट वी गेट? 4x। गैप दीजिए, देखिए मैंने गैप छोड़ा है साइन चेंज करने के लिए। तो माइनस माइनस, अब दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस ऐड कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए। अब नेक्स्ट टर्म को कैरी करिए और जिस टर्म को आप कैरी करेंगे उसके साइन चेंज नहीं होंगे। अब आपको इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है और इसकी फर्स्ट टर्म। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो -5x²। देखिए 2 -5 नहीं 10 है ना यहाँ पे, तो -10x² से करना पड़ेगा। देखिए 1 इंटू -10 -10 और x इंटू x² x3। अब इसकी सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करें तो आएगा -20। फिर गैप दीजिए एंड साइन। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है तो ऐड कर दीजिए और नेक्स्ट टर्म किससे मल्टीप्लाई करूं? बोलिए 22x। अब 22 इंटू 2 कितना हो गया? 44। साइन चेंज तो माइनस और प्लस, यही तो बचा। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? माइनस तो देखिए हमारा जो रिमाइंडर आया है क्या आया है? 92। तो देखिए ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, और ये जो आया इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और ये क्या है? तो पता चल गया आपको। तो कैसे हम वेरीफाई करते हैं वो समझ लीजिए। क्या है फार्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये डिविडेंड है तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। क्लियर हो गया भाई? ये अभी यहाँ वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है? जिससे हम डिवाइड करते हैं दैट विल बी कॉल्ड डिवीजर, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड, और ये क्वोशिएंट और ये तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, तो इसका मतलब हमारा डिवीजन करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। इससे जो है नीचे सब रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से एक पार्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
लीजिए, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय, मीन्स जब हम fx को gx से डिवाइड करते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो सबसे पहले इसको किसके बराबर रखेंगे, और व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखें, ठीक है। तो 2 इंटू -1/2 की पावर प्लस -11 इंटू -1/, और माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस नेगेटिव नंबर की पावर क्यूब में है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो 2 इंटू -1/, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना, 2 4 जा, तो ये आ गया -1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 माइनस, अब एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 4, तो -1 प्लस 3 प्लस 22 और माइनस, अब देखिए प्लस के कितने हैं और नेगेटिव 13, तो कितना बचा 12/, मीन्स आंसर इज, तो यहाँ पे 3 इज द रिमाइंडर, 3 इज द। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन आना है, वेक्टर थ्योरम के ऊपर भी जरूर आना, तो कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप। एक अब एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द पॉलिनोमियल्स, आपको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, देखिए क्या कह रहा है, जब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को x-2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे जो रिमाइंडर्स आते हैं वो दोनों सेम, दोनों सेम, तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन समझ गया, हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब x-2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों की कंडीशन में जो रिमाइंडर्स है सेम, तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा मुझे, x की जगह +2 या -2, भाई इसको 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस आएगा, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में 2 इंटू ठीक है, तो इस रिमाइंडर को मैं लिख रहा हूं R1, कितना हो गया 8 2 प्लस -2a + 2, कितना बचा देखिए -2a तो ऐसे किस रखी 16 20, आ गया फर्स्ट रिमाइंडर। अब x की जगह 2 कहां रखेंगे, सेकंड में, कितना आएगा देखिए, ये तो 16 हो गया और ये 12 हो गया, -6 + 6, कितना बचा बताइए, 16 में से 12 गया +4 -6, तो ये आपका R2 है। आगे दोनों रिमाइंडर, और ये कह रहा है दोनों के रिमाइंडर आर सेम, सेम का मतलब है दोनों को
इक्वल रख दीजिए R1 अपने किसी का तो R2। बोलिए क्या आंसर आए? ठीक है, -2 ये, और ये भी इधर आके माइनस, और ये इधर आके, तो -3 इज इक्वल टू -24, माइनस से माइनस a इज इक्वल टू 24 अपॉन। क्लियर हो गया?